स्टूडियो में ऐलान हुआ, सामने बैठी नौजवान हसीना 6 घंटे के लिए आपके रहमो करम पर है। आप इसके साथ जो चाहे करें, आपसे कोई बाज पुर्स न होगी। ऐलान सुनकर स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस में एक खलबली की लहर दौड़ गई और ललचाई नजरें सामने स्टेज पर बैठी हसीन और जमील भरपूर लड़की के जिस्म पर जम गईं। आप देख रहे हैं, देखते रहना और यह है सोती कहानी। नाजरीन, ये किसी फिल्म या नावल का मंजर नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी का वाकया है। ऐसा क्या हुआ कि एक नौजवान लड़की 6 घंटे तक लोगों के हाथों का खिलौना बनी रही और कानून हरकत में न आया। हमारे साथ आइए, हम आपको ले चलते हैं सर्बिया की मारीना अब्रामोविक के पास, जिसके साथ ये वाकया पेश आया। मारीना अब्रामोविक एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। मारीना ने हमेशा अजीबोगरीब परफॉर्मेंसेस की और उसकी परफॉर्मेंसेस आम परफॉर्मिंग आर्ट की तरह महज स्टूडियो तक ही महदूद नहीं रहीं, बल्कि मखसूस स्टेज या स्टूडियोज में होने वाली इसकी परफॉर्मेंसेस ने तारीख के हर बाब को अपने शहर में जकड़ लिया। मारीना की परफॉर्मेंसेस एक सीरीज में हुई और इस सीरीज को रिदम के नाम से याद किया जाता है। नाजरीन, आज हम सर्बिया की सर्द हवाओं में जन्म लेने वाली एनर्जी से भरपूर मारीना की ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से इंसान आज भी अपनी बगले झांकता फिरता है। इटली के स्टूडियो मोरा में होने वाली इस परफॉर्मेंस को रिदम जीरो का नाम दिया गया। तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर परफॉर्मिंग आर्ट्स की दादी माँ समझे जाने वाली मारीना ने फैसला किया कि आज स्टेज पर वो खुद किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं देगी, बल्कि स्टूडियो में आने वाली ऑडियंस को यह मौका दिया जाएगा कि वो माशरती और कानूनी पाबंदियों से बेपरवाह होकर नौजवान मारीना के साथ जो चाहे कर सकते हैं। स्टेज तैयार कर दिया गया और सामने टेबल पर मुख्तलिफ अशिया सजा दी गयी, जिनमें पिस्तौल, चाकू, छुरी से लेकर गुलाब के फूल समेत बहुत सी चीजें शामिल थीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी जमा होने शुरू हो गए। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि आज इस छोटे से स्टूडियोज में जो कुछ होगा वो इंसानियत की तारीख कभी भुला नहीं पाएगी। लोग तो बस मशहूर आर्टिस्ट की लाइव परफॉर्मेंस देखने आए थे। मारीना पर्दे के पीछे से निकली तो तालियों की गूंज ने इसका इस्तकबाल किया। वो टेबल के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर को हाल में सकूत तारी हो गया। ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी, एक ऐसा तूफान जिसने सदियों से बनाई गई रवायात और अक़दार के बुत कुछ घंटों में पाश पाश कर दिए और इंसानियत को वापस पत्थर के दौर में धकेल दिया। ऐलान हुआ, मारीना आज कुछ परफॉर्म नहीं करेगी। लोगों में चहमगोइयां होने लगीं। ऐलान करने वाले ने बात जारी रखी कि आज आप सबको 6 घंटों के लिए हर किस्म की माशरती, अखलाकी और कानूनी पाबंदियों से आजाद कर दिया जाएगा। आप स्टूडियो में जो कुछ भी करेंगे, इसके लिए आपसे बाहर जाकर कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी। लोग हैरान थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें मजीद बताया गया कि आपके सामने बैठी मारीना अब्रामोविक आज मुकम्मल तौर पर आपका खिलौना होगी। आप इसके साथ जो चाहे करें। मारीना के सामने टेबल पर मौजूद अशिया का इस पर इस्तेमाल करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। लोगों के चेहरों के तासुरात बदलने लगे और आंखें मारीना के गुदास जिस्म पर जम गईं। घंटी बजी, ये परफॉर्मेंस शुरू होने का ऐलान था। गोया 6 घंटों की मोहलत का मकाम आगाज था। पहले ऑडियंस साकित रही। लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। शायद इंसान इंसान से झिझक रहा था। फिर कुछ लोग आगे बढ़े। उन्होंने कुर्सी पर बैठी मारीना के जिस्म को टटोल कर देखा। लोगों को लोगों से शह मिली। अब सभी मारीना को टटोल रहे थे। झिझक खत्म हो रही थी। अब लोगों की गिरफ्त सख्त होने लगी। किसी ने हाथ बढ़ाकर मारीना का गिरिबान चाक कर दिया। कुछ ही देर में वो मुकम्मल नंगी हो गई। ऑडियंस पे मौजूद औरतें और मर्द मारीना के नंगे जिस्म पर खराशे डालने लगे और मार्कर से नाजेबा अल्फाज लिखने लगे। मारीना ने एक लफ्ज भी न कहा, न ही कोई आवाज निकाली। उसने गोया अपनी जिंदगी से ये 6 घंटे निकाल ही दिए। मारीना कहती है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता दरिंदा बन रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब वो डर गई। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि ऑडियंस में मौजूद एक शख्स ने टेबल पर धरा पिस्टल उठाकर मारीना पर तान लिया। उसकी आंखों की दरिंदगी बता रही थी कि वो वाकई ही गोली चला देगा। इतने में घंटी बज उठी। ये परफॉर्मेंस खत्म होने का इशारा था। मारीना की रुकी सांसें बहाल होने लगी और दरिंदगी पर उतरे हुए इंसान वापस तहजीब के जामे में आने लगे। वो एक दूसरे से नजरें चुराते आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से स्टूडियोज छोड़ने लगे। ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने इंसान की तहजीबी और अखलाकी तरक्की का राज फाश कर दिया और साबित कर दिया कि अगर अखलाकी और कानूनी पाबंदियां ना हो तो इंसान आज भी दरिंदा ही है।